अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर सेकंड से दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे केनाल रेज, पॉजिटिव रेज और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन सिंपली। इससे पहले हमने पहला लेक्चर जो पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और सिंपली डिस्कवरी ऑफ नेगेटिव रेज से। तो आज हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन देखेंगे कि किस तरह प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी या केनाल रेज की डिस्कवरी हो चुकी थी, और साथ में हम ये देखेंगे कि किस तरह इफ़ेक्ट शो कर रहा था, और इसमें कुछ लास्ट में हम एसिलो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसको गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया था। जिस तरह गोल्डस्टाइन ने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी या कैथोड रेज की डिस्कवरी की थी, इसी तरह उसने प्रोटॉन्स को भी डिस्कवर किया था। लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते, सिमिलर कंस्ट्रक्शन, उस जैसा कंस्ट्रक्शन है जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए कंस्ट्रक्शन किया था। लेकिन एक सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हम जो कैथोड इस्तेमाल कर रहे इलेक्ट्रोड में वो परफोरेटेड होगा। परफोरेटेड कैथोड का मतलब ये है कि इस पर स्मॉल पोर्स होंगे, छोटे छोटे सुराख इसमें होंगे। इसकी रीज़न क्या है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे वर्किंग में। ग्लास ट्यूब होगा, ये दोनों इलेक्ट्रोड हमारे साथ ग्लास ट्यूब में पड़े होंगे, और साथ में इस ग्लास ट्यूब के थ्रू एक कॉर्नर पर वैक्यूम पंप अटैच होगा। वैक्यूम पंप का काम ये होगा कि जो ट्यूब के अंदर जो गैस है या जो भी प्रेशर है, एयर है, उसकी रिडक्शन हम करें, और जो बैटरी होगी वो दोनों इलेक्ट्रोड्स को अटैच करेंगे। जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होगा वो एनोड के साथ अटैच होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी वो कैथोड के साथ अटैच होगा। साथ में हमारे साथ फ्लोरेसेंस मटेरियल यूज होगा जो जिंक सल्फाइड से बना है। ये जनरल एक डायग्राम हमने ड्रा किया है ऑफ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, केनाल रेज और पॉजिटिव रेज के हवाले से। वर्किंग की तरफ आते हैं, हम इसकी वर्किंग पर बात करेंगे। वर्किंग क्या था डियर स्टूडेंट? सबसे पहले जब इसका वर्किंग स्टार्ट हुआ तो ये वर्किंग स्टार्ट वहाँ से हुआ जिस तरह हमारे साथ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से हुआ था। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी में भी इसका थोड़ा बहुत पता लग चुका था, लेकिन मेन फोकस जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पर था वो साइंटिस्ट का ये था कि हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर कर ले। वहाँ पर पॉजिटिव रेडिएशन की कोई वजूद नहीं था, या वजूद हो चुका था लेकिन कोई तवज्जो वहाँ पर नहीं दी गई थी। लेकिन साइंटिस्ट ने सोच लिया कि इस ट्यूब के अंदर जो ऑपोजिट टू एनोड रेडिएशन है वहाँ पर कुछ फ्लोरेसेंस, कुछ ग्लो शो हो रहा है, वो किया है। जैसे ही टर्मिनल्स ऑफ बैटरी अटैच हो गए, अटैच कर दी साइंटिस्ट ने, तो करंट पास होना शुरू हुआ ट्यूब के अंदर। वही प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन साइंटिस्ट को तो पता था कि लो प्रेशर पर हमें एक जो गैस होगा वो आयनाइज्ड होगा या बिकम कंडक्टर होगा। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, शुरू से ही प्रेशर कम डाल दिया। जैसे ही प्रेशर कम डाल दिया तो रेडिएशन कुछ आ रहे थे और हमारे साथ जो कैथोड थे उस पर स्ट्राइक कर रहे थे और ग्लो शो कर रहा था। आफ्टर ए लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद साइंटिस्ट ने एक और चीज़ भी डाली यहाँ पर कि इसको परफोरेटेड कर दिया, मतलब इस कैथोड में छोटे छोटे सुराख कर दिए कि जो प्रोटॉन यहाँ से या जो रेडिएशन के एनोड से आ रहे थे वो इस परफोरेटेशन के, इस कैनाल के थ्रू पास हो रहे थे, और यहाँ पर एक जो हम कहते हैं कि फ्लोरेसेंस मटेरियल जिंक सल्फाइड लगा था। जिंक सल्फाइड पर होके टकराते थे और आपके साथ ग्लो शो कर रहा था, जिसको साइंटिस्ट ने केनाल रेज का नाम दे दिया, और पॉजिटिव रेज और सिंपली डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स का नाम दे दिया। डियर स्टूडेंट, ये किस तरह डिस्कवर हुआ? यहाँ से हमने जब करंट इसको प्रोवाइड किया, दोबारा सुनने, जब करंट प्रोवाइड किया तो यहाँ से जो गैस था वो बिकम आयनाइज्ड हुआ। जब गैस आयनाइज्ड हुआ तो गैस आयनाइजेशन से गैस से इलेक्ट्रॉन निकल गए, बिकम पॉजिटिव हुआ। वो पॉजिटिव चार्ज होके वापस यहाँ पर टकराते थे और हमारे साथ ग्लो शो कर रहा था, जिसको साइंटिस्ट ने प्रोटॉन और पॉजिटिव रेज का नाम दे दिया। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे साथ दो क्वेश्चन इस पर आते हैं, दो तरह के, कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ केनाल रेज। पहला सवाल ये आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि what is the origin of canal rays? और सिंपली हम कह सकते हैं कि how canal
रेज आर प्रोड्यूस्ड, कि किस तरह कैनाल रेज जो थी या रेडिएशन थी वो प्रोड्यूस हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं इसकी रीजन में कि जो ही करंट सप्लाइड हुआ, when current is allowed to pass, रीजन में हम लिखेंगे current is allowed to pass, जब करंट अलाउड कर दिया गया, पास किया गया, तो यहाँ पर इससे कुछ रेडिएशन निकल रहे थे, मीन यहाँ से कुछ रेडिएशन कैथोड से निकल रहे थे और सामने हमारे पास गैस मटेरियल, गैस पड़ा था, गैस पार्टिकल्स पड़े थे, एटम्स पड़े थे। गैस के एटम्स को टकराते हुए इससे इलेक्ट्रॉन निकालते थे, जो इलेक्ट्रॉन हो के यहाँ पर ग्लो कर रहा था। लेकिन जब गैस आपके पास पॉजिटिव आयंस बनता था तो वो पीछे आके कैथोड पर टकराता था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की वजूद आ गई, या हम कह सकते हैं कि आपके पास कैथोड जो कैनाल रेज थे वो प्रोड्यूस हो गई। डायग्रामेटिकली हम सिंपल आसान अल्फाज में कह सकते हैं, रिएक्शन के थ्रू या रिएक्शन की मदद से हम कह सकते हैं कि हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉन था, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, इसको ये जब कैथोड से निकलते हैं तो m एक मटेरियल, मतलब हमारे पास m जो है एक पार्टिकल ऑफ गैस है, ये हो के ये इलेक्ट्रॉन इस पर स्ट्राइक करते हैं, गिरते हैं, और आपके पास इसके रिजल्ट में आता है m पॉजिटिव 1, मतलब इससे जो इलेक्ट्रॉन्स था वो निकल गया, प्लस आपके पास क्या गया 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ पर जो डियर स्टूडेंट्स ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये ए नोट पर स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन आई नोट पर हमारे साथ जो था कोई यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्लो शो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जिंक सल्फाइड जो फ्लोरेसेंस मटेरियल था वो नहीं था कि एक्चुअल डिराइवेशन हो जाए। लेकिन हमारे साथ तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, तो इसलिए साइंटिस्ट इस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे। असल तवज्जो किस चीज़ पर था? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और कैनाल रेज पर। तो ये वाला जो गैस था, हम कह सकते हैं कि ये जो गैस पार्टिकल था ये वापस होते हुए कैथोड पर टकराता था और वहाँ पर ग्लो शो कर रहा था। जिंक सल्फाइड के साथ भी ग्लो शो कर रहा था और कैथोड पर भी ग्लो शो कर रहा था। लेकिन जिंक सल्फाइड जो फ्लोरेसेंस मटेरियल था, साइंटिस्ट ने ये इसलिए लगा है कि हम कंफर्म कर सके कि यहाँ पर कुछ रेडिएशंस आ रहे हैं जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके बाद यही था हमारे पास ओरिजिन ऑफ कैनाल रेज। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, अक्सर ऐसे लोग इस पेपर में क्वेश्चन आता है कि वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। सिंपली हम कह सकते हैं कि वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। या बार बार हम रिपीट करते हैं कि पॉजिटिव रेज आर आल्सो कॉल्ड कैनाल रेज आर प्रोटॉन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज क्यों कहते हैं? जिस तरह यहाँ पर जो कैथोड था ये परफोरेटेड लिया गया, मीन इसमें छोटे छोटे सुराख थे। जैसे ही जो गैस पार्टिकल थे वो आते थे, तो जब गैस पार्टिकल्स की मिकदार ज़्यादा होगी यहाँ पर, तो जब ये हो के हाई एनर्जी बन के, मतलब यहाँ से जो गैस पार्टिकल थे वो कैथोड रेडिएशन से या नेगेटिव रेज से एनर्जी लेते थे। कुछ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन के पास जाती थी जो यहाँ पर टकराती थी, ग्लो शो कर रहा था, वो तो डिस्कवर हो चुका था। अब यहाँ पर जो ये गैस मालिक्यूल था इसने एनर्जी ले लिया फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स आर कैथोड रेज, तो ये यहाँ से आते हुए हाई स्पीड की मदद से इस जो यहाँ पर मेरे साथ पोर्स नज़र आ रहे हैं, जो एक्चुअली इसको कैनाल्स कहते, इससे हो कि यहाँ पर टकराते थे यहाँ पर, और हमारे साथ ये यहाँ पर ग्लो शो कर रहा था। तो साइंटिस्ट ने कह दिया कि आपके पास जो पॉजिटिव रेज है इसको कैनाल रेज इसीलिए कहते हैं कि ये पास होते हैं थ्रू द कैनाल्स ऑफ अ कैथोड, इसलिए इसको पॉजिटिव रेज आर आल्सो कॉल्ड कैनाल रेज। क्योंकि यहाँ पर जो सुराख है ये एक्चुअली कैनाल्स के फॉर्म में है, मीन छोटे छोटे सुराख कैनाल्स है, इससे ये जो गैस पार्टिकल थी ये पास होते हैं और पीछे फ्लोरेसेंस मटीरियल से टकराते हैं, जिसकी वजह से ये ग्लो शो करता है और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वहाँ से वजूद में आ गया। तो लास्ट वन हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं, हमने साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया, ये नतीजा अखज़ किया कि आपके पास किसी भी एटम्स में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या नेगेटिव चार्ज नहीं होते,
اسی ایٹم میں آپ کے پاس پازیٹیو چارج بھی ہوتے ہیں جس کو ہم فنڈامنٹل پارٹیکلز آف ایٹم میں انکلوڈ کرتے ہیں، جو ایکچولی آپ کے پاس کیا ہے، فنڈامنٹل پارٹیکل آف ایٹم، جو ہمارے ساتھ کیا ہے، پروٹان، اور یہاں سے ہمارے ساتھ ڈسکوری آف پروٹان ہو گیا۔ سو یہ آپ کے پاس تھا ڈسکوری آف پروٹان کا ایز اے ہول پورا لیکچر۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔